बढ़ते हैं, कमोडिटी बाजार पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर ही फोकस करेंगे। परसों की गिरावट के बाद कल एक बार फिर थोड़ा सा रिबाउंड दिखा, सोने और चांदी पर कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल यूएस में इंटरेस्ट रेट भी कट हुए हैं और कल हमने एक इंटरेस्ट रेट के बाद बाउंस बैक आते हुए देखा, मगर कहीं ना कहीं एक हायर लेवल पे रेजिस्टेंस भी फेस होता हुआ दिख रहा है। अगर हम गोल्ड की इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो करीबन 2710 2720 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमें लगता है कि वहां पर आके अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सिल्वर भी हम देख रहे हैं कि $33 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पर भी $33 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 93,500 के आसपास लेवल्स मिले तो बिकवाली का ट्रेड लें। 94,100 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट करीबन 91,500 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। की स्ट्रेटजी सिल्वर पर ये थी राय प्रेशियस मेटल्स पर, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और बेस मेटल्स यहाँ पर क्या नजर होगी आपकी? देखिए, क्रूड के अंदर हमें लगता है कि एक बाउंस बैक आ सकता है। क्रूड के अंदर हमने कल एक रिकवरी भी देखी थी, तो क्रूड में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 6,035 के आसपास। स्टॉप लॉस 5,970 का लगाए। टारगेट करीबन 6,150 तक देखा जा सकता है। क्रूड में हमें लगता है इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं, जबकि बेस मेटल में मार्केट एक रेंज में रहेगा। कॉपर की बात करें तो 830 से लेकर 860 तक के लेवल के बीच में मार्केट मूव कर सकता है। इस रेंज का ध्यान रख के ट्रेड बना सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय बेस मेटल्स और ब्रेंट क्रूड पर। शुक्रिया हमारे साथ अनुज आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नतीजों का सीजन है और ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स के नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। नतीजों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ये बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताएं नतीजे टाटा मोटर्स के इस तिमाही में कैसे रह सकते हैं? टाटा मोटर्स नतीजों को अगर बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी सेगमेंट्स में इस बार कहीं ना कहीं प्रेशर था। जेएलआर की वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, वहीं पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल की वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट थी। तो ऑल एंड ऑल नंबर्स में वॉल्यूम को लेकर आउटलुक क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा देखना, और इसके अलावा मार्जिन इस बार कैसे रहते हैं अक्रॉस द डिविजन्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। जेएलआर एबिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर तिमाही दर तिमाही थोड़ी गिरावट की उम्मीद ज़रूर है। 8.2% हम ये आंकड़ा उम्मीद कर रहे हैं। वहीं इंडिया कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में भी तिमाही दर तिमाही इनके EBITDA मार्जिन्स में प्रेशर रह सकता है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो इनकी आय लगभग 1,05,050 करोड़ के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA नंबर 14,470 करोड़ के आसपास। वहीं प्रॉफिट फिगर में 5,040 करोड़ या नंबर आने की उम्मीद है। पर नंबर्स के अलावा आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री और वॉल्यूम्स को लेकर क्या आउटलुक है उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर, स्पेशली ग्लोबल एनवायरनमेंट जेएलआर को लेकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन टाटा मोटर्स के अलावा याद रखें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई के भी नतीजे आज शाम को आएंगे और उनके भी मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आएगी उस पर नजर रहेगी।